अब चलते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर पर। आज बात करते हैं डेंगू की। सबसे पहले इन 3 तस्वीरों को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तस्वीर दिल्ली की है, दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है और तीसरी मध्य प्रदेश की है। ये जो आप तीनों तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में राज्य अलग अलग हैं, लेकिन आपको एक चीज कॉमन दिखाई पड़ेगी, किस तरीके से बेतहाशा डेंगू के केस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों के ऊपर पूरी तरीके से जो इतने सारे लोगों का जो पूरा लोग पहुंच रहे हैं, वो भी अस्पतालों के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। लोग लगातार इसके शिकार हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि संख्या किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पर कोई भी शहर, किसी भी छोटे जिले में, गांव में, कहीं पर भी आप चले जाएं, क्योंकि इलाज की जो अच्छी व्यवस्था है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ये एक ऐसी चीज है डेंगू जो हर साल हर राज्य में करीब मॉनसून के बाद दिखाई पड़ती है, और इस बार क्योंकि मॉनसून लंबा रहा है तो इस वजह से ये काफी लंबे समय तक, और बाद में भी बिल्कुल समझ लीजिए अक्टूबर और नवंबर में भी डेंगू का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है। अब सबसे पहले आपको इससे जुड़ी हुई एक खबर बता देता हूं कि दिल्ली के अंदर एक हफ्ते में कोरोना से जितने ज्यादा जो केस आए हैं, डेंगू के केस हैं, जो केस कोरोना के हैं, उससे ज्यादा केस डेंगू के दिल्ली में दर्ज हुए हैं। अगर 1000 से ज्यादा जो केस हैं वो एक हफ्ते के अंदर डेंगू के आए हैं, जबकि कोरोना के जो केस हैं वो 230 के आसपास हैं। दिल्ली के बारे में विस्तार से बात करूंगा, पर उससे पहले उत्तर प्रदेश का आपको हाल दिखाता हूं। यहां पर आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार बात कर रहे थे कि हर जनपद में अस्पताल बनेगा, उनको उन्हीं के राज्य में जो अस्पताल अभी बने हुए हैं उसमें मरीजों का क्या हालत है इस डेंगू के प्रकोप में, माफ कीजिएगा, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोरोना का कहर अब थोड़ा कम हुआ है तो डेंगू ने ऐसे पैर पसार लिए हैं कि कई राज्यों में हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हर दिन डेंगू के नए मरीज मिल रहे हैं। दिल्ली में भी हालात बहुत सामान्य नहीं दिख रहा है। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ सरकारी आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य भर में डेंगू कैसे लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। प्रदेश में डेंगू के अभी 14,500 मरीज हैं। लखनऊ में लगभग हर दिन 50 नए मरीज सामने आ रहे हैं। लखनऊ में डेंगू मरीजों की संख्या 650 के पार है। राज्य के बड़े शहरों में व्यवस्थाएं तो थोड़ी बहुत ठीक भी है, लेकिन छोटे छोटे जिलों में हालात बहुत खराब है। राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में आसपास के जिलों के मरीजों को भी भर्ती किया गया है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और सिविल अस्पताल में अभी मेल वार्ड की बात करें तो तकरीबन 15 ऐसे मरीज हैं जो डेंगू की चपेट में हैं और लगातार इनकी प्लेटलेट्स जो है वो ऊपर नीचे हो रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाकायदा मच्छरों से बचने के लिए जो मच्छरदानी है वो लगाई गई है और सभी पेशेंट्स को इसके अंदर रहने की सलाह दी गई है। यहाँ पर कुछ लोग, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, आप यहाँ पर काम करती हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि 15 मरीज हैं अभी, इससे पहले कितने थे? यहाँ पे तो 17 बेड है, 17 भी मरीज रहते हैं, 16 भी रहते हैं, 15 है, जिस पे रोज छुट्टी भी होती है, रोज आते भी हैं। अच्छा, कोई दिक्कत है। तो ये क्या अभी कुछ दिनों में ज़्यादा बढ़ा है केस या इधर बढ़ गया है केस? 17 बेड पूरे हाउसफुल रहते हैं। अच्छा। लखनऊ के वीआईपी माने जाने वाले सिविल अस्पताल में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। बावजूद इसके अस्पताल में डेंगू वार्ड लगभग फुल चल रहा है। डेंगू के केसेज जो हैं वो थोड़ा सा बढ़े हैं। जो पहले 6, 7, 8, 10 की संख्या में हमारे यहाँ आ रहे थे, भर्ती हो रहे थे, तो संख्या जो है वो अब थोड़ी सी बढ़ी है। डेली तो 2-3 करके भर्ती होते हैं, लेकिन टोटल मिला के हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं तो करीब 18 से 17-18 के आसपास डेली एवरेज रह रहा है। ओपीडी की अगर बात करें तो ओपीडी में जो केसेज हैं वो बढ़े हैं। 15 से 20% हम कह सकते हैं कि फीवर के केसेस भी बढ़े हैं, और फीवर के जब उनकी जांच करी जाती है डेंगू की तो वो केसेस बढ़े हैं। अच्छा। लखनऊ के बाद अब मुरादाबाद चलते हैं। डेंगू का कहर ऐसा है कि जिला अस्पताल में एक बिस्तर पर 2-2 मरीजों का इलाज हो रहा है। मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में संदिग्ध बुखार और डेंगू की वजह से दर्जनों मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी भी सैकड़ों मरीज अस्पतालों में भर्ती है, लेकिन दावा ऐसा है कि व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है।
कुछ समय इमरजेंसी में ज़्यादा मरीज आ जाते हैं तो एक बेड पे 2 मरीज लेटाने की नौबत कुछ समय के लिए आई है। तत्संबंध में जब मरीजों को वार्डों में भेज दिया गया तो वो स्थिति नहीं रही। इधर राज्य की सरकार ने अपनी ओर से उन जिलों को चिन्हित कर लिया है जहां से डेंगू के केस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। अब इसे किसी भी तरह से कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही है। नहीं, देखिए, बेड्स का तो मैक्सिमम अमाउंट हमने जितना भी बेड्स हमको बढ़ाना था, ये डेंगू के कोविड के समय में हमने बहुत सारे बेड्स को बढ़ाए थे। देखिए, कोई भी, वो तो एक अलग विषय है कि वैश्विक महामारी के सामने तो जितने भी संसाधन आप तैयार करेंगे वो पर्याप्त नहीं हो पाते, मगर उसके बाद से जो हमारे बेड्स की संख्या बढ़ी है, फिर हमारे पास डेंगू जैसे बीमारियां आने लगी, या मलेरिया आने लगा, या फ्लू आने लगा, या डायरिया के केसेस आने लगे, तो अचानक ये सारे केसेस जब आते हैं तो फिर बेड्स की हमारी शॉर्टेज हो जाती है। तो हम उतने स्तर पर करते हैं। दावे चाहे जो हों, दावे चाहे जैसे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए राहें अभी आसान नहीं है। कोरोना की मार से उबरने की कोशिशों के बीच डेंगू का कहर नई मुसीबत है, और ये मुसीबतें तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। लखनऊ से आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब उत्तर प्रदेश से आपको दिल्ली और मध्य प्रदेश के हालात दिखाने के लिए अगली रिपोर्ट की तरफ ले चलते हैं। दोनों राज्यों में डेंगू को लेकर कैसे हालात हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए कि दिल्ली में भी किस तरीके से इस वक्त कोरोना से ज्यादा मार लोग डेंगू से झेल रहे हैं। दिल्ली से लेकर एमपी, पंजाब, बिहार कमोबेश डेंगू के केस इन सभी राज्यों से सामने आ रहे हैं। दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखकर अब फॉगिंग करने का फैसला किया गया है। ये फैसला दिल्ली सरकार की ओर से तब लिया गया जब डेंगू को लेकर डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 1006 केस हैं, यूपी में लगभग 16,000, पंजाब में 13,849, राजस्थान में 4,700 डेंगू के केस हैं। इन आंकड़ों को देखकर अब दिल्ली के कई इलाकों में फॉगिंग अभियान को सामूहिक रूप से चलाने की कोशिश शुरू की गई है। दूसरी तरफ दिल्ली के अस्पतालों का हाल भी बहुत बुरा है। ये दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की तस्वीर है, जहां ना तो वक्त से मरीजों को बेड नसीब हो रहा है और ना ही सही इलाज की व्यवस्था है। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता ने अस्पतालों का जायजा लिया तो देखा कि डेंगू मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन दिक्कतें कम नहीं हो रही। जिस तरीके से कोरोना ने राजधानी दिल्ली के अंदर अपनी दहशत मचाई थी, उसी तरीके से एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के अंदर अस्पतालों में डेंगू के मामले देखने को मिल रहे हैं। आलम यह है कि एक एक बेड पर 2 से 3 मरीज दिखाई पड़ रहे हैं। ग्लूकोज लगाने के लिए ग्लूकोज स्टैंड नहीं है, एक एक ग्लूकोज स्टैंड पर 2-2, 3-3 बोतलें लटकी हुई है। मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदारों का भी ज़्यादा भीड़ है। भीड़ इतनी है कि आलम यह है अंदर की कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, चाहे वो मास्क को लेकर के हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के हो। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर चलते हैं, जहां डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले ऐसे दावे थे कि ग्राउंड पर डेंगू को रोकने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन हालात अब भी ठीक नहीं। ग्वालियर में डेंगू मरीजों की संख्या 1165 के पार है। 26 अक्टूबर को 74 पॉजिटिव मरीज मिले। मरीजों में 60% स्कूली बच्चे हैं। बिगड़ते हालात को देखकर अब ग्वालियर में भी डेंगू पर काबू पाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, हो रहा है। एक एक बेड पे 3-3 मरीज है। ये भी परेशान में, यही बच्चा लेके आएंगे अभी, और हम भी लेके आए। कुछ नहीं मिला जी। हाँ, डेंगू का जो इलाज देख रहे हैं ना सर, उनके पास नर्स नहीं है, तो उन्होंने बोला आलोक पुरोहित के पास चले जाओ, तो बोल रहे हमारे कोई अस्पताल में नर्स है ही नहीं अभी। दिल्ली हो या यूपी या एमपी हो या फिर राजस्थान, हर जगह डेंगू के डंक से लोग परेशान हैं। प्रशासन की ओर से सब ठीक होने या कर देने का दावा तो है, लेकिन सवाल यही, जिन लोगों को कोरोना से अभी तक सही से राहत नहीं मिली है, वो डेंगू को कैसे हराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोग डेंगू के प्रकोप से बिल्कुल इस समय त्रस्त हैं। पर अब आपको हम सुनवाते हैं एक्सपर्ट्स की बात, डॉक्टर साहब की बात सुनवाते हैं, जो आपको यह बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं। सिंपल वायरल फीवर को डेंगू से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सिंपल वायरल फीवर होता है उसमें गले में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, सिर में दर्द भी हो सकता है, बदन में दर्द भी हो सकता है, और 2-3 दिन में सर्दी जुकाम होता है, और वो सेल्फ लिमिटिंग होता है।
पर यदि आपका प्लेटलेट कम है और आपके बहुत तेज सिर में दर्द है, 102 103 बुखार है और शरीर में लाल लाल रंग के धब्बे या निशान या स्पॉट्स आ जाते हैं, तो प्लेटलेट तुरंत कराना चाहिए, डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। और यदि प्लेटलेट कम है तो निश्चित रूप से डॉक्टर का परामर्श या कंसल्टेशन करना आवश्यक है। इसमें दो बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि जब भी प्लेटलेट कम होती हैं तो पेन किलर ना लें, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की सलाह लें। और यदि सिंपल बुखार है, सिंपल वायरल फीवर है, तो घर पे ठीक हो जाता है। इवन डेंगू फीवर है, सिंपल प्लेटलेट्स की संख्या यदि 50,000 से ज़्यादा है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे आप तरल पदार्थ लीजिए, लिक्विड लीजिए और प्लेटलेट को मॉनिटर करते रहिए। यदि प्लेटलेट की संख्या डाउन होती है, फॉल होती है या कम होती है तो अब तभी आप अस्पताल में जाइए। तो डेंगू से बचने का तरीका कैसे आपको उसका ध्यान रखना है, ये आपने सुना। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो सीधे झारखंड से